नमस्कार। आज आप सभी भाई बहन, माताएं बहनें, बुजुर्ग, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं YouTube 3M क्रिएटर। प्यारे साथियों, बदलते हुए भारत में परिवर्तनशील और गतिशील भारत में हम देख रहे हैं विभिन्नता में एकता रखने वाला भारत देश, जिसकी मूल पहचान हमें हर क्षेत्र में नज़र आती है। आर्थिक रूप से, सामाजिक, राजनीतिक रूप से। और भारत देश तो है ही विभिन्नता में एकता रखने वाला प्राकृतिक देश। इसमें भारत की संवैधानिक पहचान, जिसमें हम मानते हैं कि भारत में सभी धर्म, जाति, मजहब, भाषाएं अपनाने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारत का धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत हमें एकता के सूत्र में बांधता है। और ये भारत के संविधान के अंदर जो प्रावधान रखा गया है, ये विश्व के अलग अलग देशों से लिया गया और भारत के सांस्कृतिक मूल पहचान से जुड़ा हुआ ये पहलू, जिसके बारे में हमारे महापुरुष बताते हैं कि भारत भूमि ऐसी मातृभूमि जिसमें योगी, तपस्वी, त्यागी, ऋषि, मुनि आए और जिन्होंने हमें बिना किसी भेदभाव के प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करना सिखाया, जो कि हमारे सभी मूल ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का सार है और सबका समन्वय स्थापित करता है। प्यारे साथियों, आप देखिए, पढ़िए और सोचिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। हमारे वो मूल ग्रंथ जो चाहे अलग अलग धर्म संदेशवाहकों के द्वारा लिखे गए, लेकिन प्रकृति की उपस्थिति से किसी ने नकारा नहीं, क्योंकि ये प्रकृति ही है जो हमें सामान्य बनाती है और हमारे विशेष कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में हमें सचेत करती है, जागरूक करती है। प्राकृतिक परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं का आना, प्राकृतिक विषमताएं, ये क्यों आती हैं? जब मनुष्य और प्रकृति के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। असंतुलन की स्थिति का परिणाम हम बाढ़ के रूप में, भूकंप के रूप में, हैवी रेनफॉल के रूप में, अर्थक्वेक्स के रूप में, चक्रवातों के रूप में देखते हैं, जिनके सामने मनुष्य नतमस्तक हो जाता है। हमारे सभी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स नतमस्तक हो जाते हैं और फिर भारत की भूमि, जिसे
अपने आध्यात्मिक मूल्यों से सिंचित करने के लिए फ्रीडम फाइटर, फ्री थिंकर्स, जिनका हम सुबह ही दर्शन एक बार भी पा लेते हैं तो हमें हमारे जीवन की शैली, जीवन जीने का ढंग प्राप्त होता है। जीवन जीने का असली उद्देश्य का पता चलता है। हर मनुष्य जो इस संसार में है वो अपने साथ बहुत कीमती खजाना लेकर आता है। उसके बेहद कीमती श्वास, जिसकी एक श्वास की कीमत कबीर जी ने कहा, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजावत ढोल, श्वासा व्यर्था जात है, तीन लोक का मोल। यानी एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के बराबर है। और हम इन श्वासों को कैसे खर्च करते हैं, किस कर्मों पे खर्च करते हैं, इस पे निर्भर करता है। लिखा हमारे धर्म ग्रंथों में, इस देही को सिमरय देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि इस देही शरीर को प्राप्त करने के लिए हमारे देवी देवता सिमरण करते हैं कि हमें ये शरीर मिले और कब हम उस भगवान को प्राप्त हो सकें। फिर लिखा, मानस जन्म दुर्लभ है, होत नहीं बारंबार, जो वन फल पाके वहीं गिरे, बहु न लागे डाल। ये जो मनुष्य जन्म मिला, इसे और इसकी कीमत को समझा ही नहीं जा सकता। फिर भी कोशिश की गई समझाने की। जैसे एक वृक्ष से टहनी से फल पककर नीचे गिर जाता है, दोबारा टहनी के साथ नहीं लग सकता। ऐसे ही मनुष्य जन्म की ये जो बारी में मिली, अगर एक बार हम इससे चूक गए तो बार बार मनुष्य का जन्म फिर हाथ नहीं आता। क्योंकि ये मनुष्य जन्म चिरंकाल, बेअंत और अनंत समय गुजरने के बाद मिला है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म भय पंछी कीट होयो। सारी 84 में भ्रमने के बाद में 184 भ्रमत्या ये मानस जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़े आयो। 184 में चक्कर लगाने के बाद ये मनुष्य जन्म हमारे हाथ आया है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने लिखा कि हम किस तरीके से इस जीवन का लाभ उठा सकते हैं, फिर से हम परम पद को कैसे हमारी आत्मा प्राप्त कर सकती है। अब कलु आयो रे, एक नाम गोगो गोगो, अनरुत नाही नाही, मत भ्रम भूलो भूलो। कलयुग में एक नाम अधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जैसे सतयुग में सत्य बोलने से, द्वापर में मूर्ति पूजा से, त्रेता में यज्ञ करने से लोग भगवान को पाते थे, इसी तरीके से इस कलयुग में ईश्वर को देखने के लिए एकमात्र उपाय, विधि, तरीका वो है
प्रभु के शब्दों का स्मरण करना। जैसे हमें सबको प्राप्त है, विदित है, धरती में पानी है, फूलों में खुशबू है, तिलों में तेल है, मेहंदी में रंग है। इसी तरह से भगवान भी हमारे अंदर रहते हैं। जो भगवान को जड़ अवस्था में देखता है वो भगवान की संगति करने के नज़दीक तो है, लेकिन उसको साक्षात्कार अंदर से ही होगा। और ये हमारे महापुरुषों की धरती जो आध्यात्मिक मूल्यों से भरी हुई है, इसने हमें सिखाया कि हम भगवान के होने को हवा में, पानी में, मिट्टी में, ज़मीन, आसमान में, अग्नि में, हर जगह इसको महसूस करते हैं। जहाँ पर ये 5 तत्व नहीं है वहाँ पर भी भगवान रहते हैं। और ये वर्तमान समय जो अब यहाँ और आज का समय है, उसके अंदर रहते हुए जब हम भगवान की उपस्थिति को, उसकी मौजूदगी का एहसास करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि हमें हमारी समस्याओं से कैसे निपटना है। ये समस्याएं जब आती हैं तो बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उनका हल नहीं है, बल्कि हमारे धर्म शास्त्र ये कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ इस बात का साक्षी हैं कि जितनी हमारी समस्याएं हैं उससे कई गुना बढ़कर हमारे पास हल भी मौजूद होते हैं। कौन से समय में, किस जगह, कैसे उस हल को प्राप्त करना है, ये समय, स्थान और स्थिति निर्धारित करते हैं। आज इस वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वही सूरज, चांद, सितारे, धरती, आसमान जो प्रकृति के तत्व कहे जाते हैं, और हम उनके अंदर आज भी भगवान के होने का महसूस करते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, राम, गॉड, वाहिगुरु इनमें रहते हैं। उसकी मौजूदगी से कोई नकार नहीं सकता। जितने भी सांसारिक चीज़ें हमें आध्यात्मिकता से दूर लेके जाने वाली हैं, और जिससे हमारा शरीर बना वो 5 तत्व, और उससे आगे फिर हम देखते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी नक्षत्र, ग्रह, दिन के समय सूर्य, रात के समय चंद्रमा, सितारे, ये सभी के सभी प्रकृति का ही रूप हैं। प्रकृति जिसे हम भगवान मानते हैं, और प्रकृति का सीधा संबंध हमारे वर्तमान समय से है। और सही कहा है, यदि हमारा वर्तमान अच्छा है तो वाकई में ही वो हमारा आने वाले समय के लिए भूतकाल होता है। और ये वर्तमान समय ही है जो हमें हमारे भविष्य के अंदर सुधार लाता है। प्यारे साथियों, ये गुरुओं, पीर फकीरों, ऋषि मुनियों की धरती, जिसने हमें अनेक समस्याओं से निपटना सिखाया, झेलना सिखाया, सहन करना सिखाया। और जब भी भारत की इस भूमि के ऊपर आक्रमणकारी आए
भारत की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत हो। यही तो है इस भारत की संस्कृति का मूल आधार कि यहाँ जब भी कोई आता है तो भारत की संस्कृति, भारत माता उसका स्वागत करती है, उसका धन्यवाद करती है। प्यारे साथियों, आज हमें ज़रूरत है हमारे वर्तमान को संभालने की और हर जगह ईश्वर अल्लाह राम गॉड वाहिगुरु की उपस्थिति को महसूस करने की, जो हमें फिर से पुनर्जीवित करेगी और फिर से हमारे को स्वस्थ प्रदान करेगी। धन्यवाद।